A very good morning to all of you. Student, today I am going to explain the neighboring countries of India. आज हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के विषय में अध्ययन करेंगे. As you know that India is the 7th largest country in the world in term of area. भारत जो है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है. अगर हम क्रम से देखें तो ये विश्व में 7वां बड़ा देश के रूप में है. सबसे पहले रसिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है ये भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है. अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो इट रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र है. अब इसके हम पड़ोसी जो राष्ट्र है उसके विषय में देखें. इंडिया शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 7 कंट्रीज. भारत जो है अपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है स्थल मार्ग से वो 7 देशों के साथ संलग्न करता है यानी जोड़ता है. वो कौन कौन से देश है? तो इट इज बॉर्डर्ड बाय द कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, China, Nepal and Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the northeast. ये सातों जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भारत जो अपनी सीमा निर्धारित करती है वो देश हैं. तो हम देखेंगे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन. पूर्व की बात करें या उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश जो है ये भारत के 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं जिसके साथ भारत जो है अपनी स्थल सीमा जो है वो संलग्न करती है या निर्धारित करती है. इसके बाद अगर हम बात करें 2 राष्ट्रों की, दक्षिण में श्रीलंका एंड मालदीव जो कि क्या है ओशनिक नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन में स्थित है. क्या है कि द आइलैंड कंट्री ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इट्स ओशनिक नेबर सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन. भारत के 2 पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव जो कि हिंद महासागर में स्थित है. तो हमने देखा कि इस तरह जो 7 पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ स्थलीय सीमा निर्धारित करती हैं. वहीं 2 ओशनिक नेबरिंग कंट्रीज हैं श्रीलंका और मालदीव जो कि हिंद महासागर में स्थित है और ये भारत के 2 सामुद्रिक पड़ोसी राष्ट्र हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं. अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर. अगर भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो 32,87,267 या कहीं कहीं आपको 63 वर्ग किलोमीटर के रूप में मिलता है. अगर पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल निर्धारित किया जाए तो 2.4% जो टोटल लैंड ऑफ द अर्थ जो है वो भारत कवर करता है. अब बात करते हैं हम इसके कोस्ट लाइन के विषय में. एज यू नो दैट इंडिया इज अ पेनिनसुलर, दैट मीन्स द लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर. अगर भारत, चूंकि आप जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय है, ये इसका जो निचला छोर है वो तीनों साइड से पानी से घिरा है. आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल लाइज इन द ईस्ट, अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशियन लाइज इन द साउथ. भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है. तो हम देख रहे हैं कि भारत है इसका जो कोस्ट लाइन दक्षिण में जो सदर्न पेनिनसुलर है इसके दोनों साइड कोस्ट लाइन है यानी समुद्री तटीय क्षेत्र है. ये अगर देखें तो द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज ऑफ अबाउट 16,100 किलोमीटर. जो पूरी जो समुद्री तटीय क्षेत्र है भारत का वो लगभग जो है 6100 किलोमीटर है. और अगर इसका लैंड का क्षेत्रफल देखें तो द लैंड फ्रंटियर इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग.
अब बात करते हैं इसके जो एक्सटेंशन है भारत का, कि नॉर्थ साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का जो एक्सटेंशन है वो है ऑफ अबाउट 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, लगभग 3200। इसे हम कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसका जो कुल विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो भारत का पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, यानी लगभग जो है वो 2900 किलोमीटर इसका विस्तार है, इधर से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब बात करते हैं द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। अगर जो भारत का सबसे दक्षिणी जो छोर है वो क्या है, कैप कॉमोरिन, जो नियर कन्याकुमारी यानी कन्याकुमारी के निकट स्थित है। तो पहले अगर हम बुक में देखें या किसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक में, तो उसका जो लास्ट जो सबसे निचला छोर है वो आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित था। किंतु आप देखेंगे कि जो 2004 में जो सुनामी आई तो वो क्या हो गया कि वो समुद्र में जो सबमर्ज हो गया। और श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है ये भारत से क्या है, समुद्रिक रूप से जुड़ा हुआ है, लैंडफॉर्म से जुड़ा नहीं है। तो भारत के साथ जो है श्रीलंका को कौन जोड़ता है, तो एक स्टेट जल संधि जोड़ती है जिसे पाक स्टेट यानी पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हम अगर भारत को उसके पड़ोसी देश के साथ ही कभी कभी विश्व के जो वर्ल्ड के टेक्स्ट में भारत को उसके पड़ोसी देशों के ही साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि अगर भारत का जो पूर्व का प्रसार क्षेत्र देख लेंगे, अगर हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, अगर वैदिक एज की बात करें, तो भारत का प्रसार क्षेत्र उसके पड़ोसी देशों में भी हमें दिखाई देता है। भारत का जो इतिहास है इन पड़ोसी देशों में भी छिपा हुआ है। चाहे कभी कभी आप साउथ में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, क्लास 6 में ही एंशिएंट हिस्ट्री चूंकि आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कैसे साउथ के जो चोल, पांड्य, चेर जो राजवंश थे, डायनेस्टी थे, कैसे श्रीलंका पे अपना अधिकार किए। यानी यहाँ की सांस्कृतिक और यहाँ की जो कल्चरल है, ये पहले की भारत के इतिहास की जो कल्चरल जो सिमिलरिटीज आपको मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे कि कैसे ये इन क्षेत्रों पे पहले जो है इंडस सिविलाइजेशन का विस्तार, पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, फिर भारत में यहाँ तक गंगेटिक प्लेन से लेके उत्तर प्रदेश में आलमगीर तक फैला हुआ है, आलमगीरपुर तक। तो कैसे हम देखेंगे कि भारत का इतिहास जो है इन देशों में भी समाहित है, पूर्व का इतिहास। इसलिए इन सभी देशों के साथ भारत को इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नाम दिया है कि भारत खुद क्या है, एक जो छोटा उपमहाद्वीप कह सकते हैं कि भारत स्वतः एक उपमहाद्वीप है और उसके पड़ोसी देशों के साथ इसको जो है सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटीज और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे सिविलाइजेशन के भी प्रमाण मिले हैं जो कि इन देशों के साथ इन देशों में भी मौजूद है। कहने का मतलब कि इन देशों का जो हिस्ट्री है, चाहे वो प्री हिस्ट्री ले लें, प्रोटो हिस्ट्री ले लें या हिस्ट्री ले लें, इन तीनों देशों के साथ संलग्न है और साथ ही साथ इधर के भी देश इससे जुड़े हुए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है कोस्ट लाइन, यानी जो इंडिया का जो समुद्र तट है उसके विषय में। तो क्या है, देखिए, इंडिया हैज अ रेगुलर कोस्ट लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द सदर्न पेनिनसुलर। भारत का क्या है, एक तरीके से चूंकि आप पढ़ें कि सिंस इंडिया इज अ पेनिनसुलर, इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर, जिसमें हम देख रहे हैं कि इन विच अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल लाइज इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन लाइज इन द
साउथ यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और इसकी जो पूरी कोस्ट लाइन, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर भारत की पूरे जो समुद्र तट है उसकी जो है वो लंबाई है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जो समुद्र तटीय हो, अर्थात जो समुद्र से जुड़े हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के तट से जुड़े हैं। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो है ये पश्चिम समुद्र तटीय राज्य हैं। जबकि पूर्व में देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तटीय समुद्री राज्य हैं। यानी कुल जो है वो देयर आर 9 कोस्टल स्टेट्स दैट कनेक्टेड द सी। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और अगर इस समुद्री तटीय मार्ग को देखें, यानी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तो इसकी स्थिति या ये जो मार्ग है ये प्राचीन काल से ही भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अगर बात करें पश्चिमी देशों के साथ और दक्षिण एशियाई देशों के साथ, तो भारत का व्यापारिक संबंध जो है वो प्राचीन काल से ही इन मार्गों से रहा है। अगर इन इतिहास में बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हम इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता के साथ भारत का संबंध रहा है। और आज भी वर्तमान समय में भारत का संबंध इन मार्गों के साथ व्यापार के द्वारा अन्य देशों से जुड़ा है। यही कारण है कि आज भी भारत में जो कल्चरल वेरिएशंस के साथ साथ भारत सदैव जो है वो बाह्य संस्कृति, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो या कल्चर हो या वेशभूषा हो, सभी को आत्मसात करते आया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।